आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। बहुत खुशी हो रही है, पूरे विश्व से साईं बाबा के भक्त साई वाणी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रारंभ करो और जारी रखो, इस विषय से हमने साई वाणी को गुरु मंत्र देके पूरे विश्व से ये कार्य को हमने प्रारंभ किया। बड़ी खुशी है, बड़ा विश्वास है कि आप सब जुड़ रहे हो और हम क्रांति कर रहे हैं। ये क्रांति विचारों की क्रांति है, ये क्रांति भक्ति की क्रांति है, ये क्रांति श्रद्धा की क्रांति है, ये क्रांति सबूरी की क्रांति है। साईं बाबा अपने जीवन में अपने भक्तों के लिए जो भी करते थे आशीर्वाद के रूप पर करते थे, और बाबा का आशीर्वाद जिनको मिल जाता है उनको कभी कुछ समस्या नहीं आती। सिर्फ बाबा हर चीज़ के लिए मेहनत देखना चाहते, लगन देखना चाहते, सच्चाई देखना चाहते, और मौन और मेडिटेशन, ये दो चीज़ें आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगी। आप शांत और प्रसन्न रहना चाहते हो ना, तो किसी भी कठिन समय पे सिर्फ शांत होकर सोचे, एकदम मेडिटेशन के साथ बैठे। साई क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण विचार मैं आप सबको देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को चिंता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या दें। साईं बाबा के पास पूरे विश्व से लोग आते हैं। मुझे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक बहुत सारे लोगों के हर दिन कॉल आते हैं, और लोग मेरे साथ जब जुड़ते हैं तो कहते हैं सुनील जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत सालों से बाबा की सेवा कर रहे हैं और बाबा ने हमारे जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लाए। और आज भी कुछ लोग शाशंकित है, संभ्रमित अवस्था में है, कंफ्यूजन में है कि हमारे पास क्या है देने के लिए, हम हमारे जीवन में और अच्छा कैसे करें, कैसे हम तरक्की करें। मैं खासकर आज के नौजवान लड़कों लड़कियों को कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूँ। एक बार एक सुदास नाम का बहुत गरीब आदमी अपने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में परिवार के साथ रहता था। पूर्णिमा की रात थी, तो सब चांद सूरज निकल आए थे और बहुत उजाला था रात को भी। उसी समय बुद्ध ने सोचा कि उस गांव में जाके रहे, और रात में बुद्ध अपने कुछ भक्तों के साथ चले गए, वहां से गुजरे। तो जैसे सुदास के घर के पीछे से भी गुजर गए बुद्ध, उसी रास्ते से गुजर गए, और सुबह हुई, सुदास और सब उसकी परिवार उठा तो उसने देखा कि उसके तैलिया में छोटी सी, उसके घर के बिल्कुल बगल में छोटा सा पानी का छोटा सा तैलिया था। उसमें एक मौसम नहीं था, बेमौसम कमल का फूल खिल के आया था। अभी देखा उसने, कमल का फूल आया और वो भी इतना सुंदर है। उसने सोचा बहुत समस्या है, घर में गरीबी है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो उसने सोचा ये फूल तोड़ के मैं बाजार लेके जाऊँ तो कोई ना कोई 1 रुपया तो जरूर देगा। तो पूरा परिवार खुश हो गया, वो भी खुश हो गया। कभी कभी निसर्ग हमें बहुत कुछ देता है, हम हमारी आंखें बंद करके बैठते हैं। कोरोना के समय बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन आपने देखा बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिले, अलग रोजगार मिले। आपने देखा नहीं होगा कि बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई। डिजिटल का जमाना आया, लोगों को इतने सारे घर बैठे रोजगार भी क्रिएट कर सके, और लोग तो सर्वाइव कर सकते हैं। देखो, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सर्वाइव कर सकता है।
हर चीज में उसको पता है कि कैसे दिमाग लगा के आगे जाना है। साई क्रिया, साई ध्यान का ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन में सिखाने के लिए आप सबको विनती करना चाहता हूँ कि ये सुदास की कहानी सुनने के बाद तुरंत आपको मेरे साथ ये क्रिया करने में आज बैठना है। और वो क्रिया है साई बाबा की साई वाणी, साई क्रिया, साई ध्यान। साई ध्यान ही अपने जीवन में बदलाव लाएगा। कुछ प्रायोरिटीज होती है, कुछ हमारे जीवन के जो प्रथम प्राधान्य क्रम हम रखते हैं वो कौन से हैं, वो महत्वपूर्ण है। सुदास तो गरीब था, उसके घर में चावल तक नहीं थे खाने के लिए, और वो सोच रहा था कि 1 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, 1 रुपया तो मिलेगा। तो वो फूल तोड़ के निकलता है। निकलने को जैसे ही रास्ते पे पहुंचता है, वहां से नगर सेठ अपने घोड़े पे बैठ के जाता है और वो देखता है सुदास के हाथ में इतना अच्छा फूल है। बोलता है, सुदास ये फूल मैं खरीदना चाहता हूँ। सुदास की हिम्मत नहीं हुई, इतना बड़ा नगर सेठ है, 1 रुपया भी उसके मुझसे बोलो। तो उस नगर सेठ ने कहा, बोल सुदास तुझे कितने पैसे चाहिए। सुदास ने कहा, मालिक जो आप दोगे वो मैं ले लूंगा, उसमें क्या है, वो मेरे बेमौसम मेरे फूल में, इस बगीचे में मेरे यहाँ एक कमल का फूल आया है, तो ये बेमौसम फूल है बट बहुत अच्छा फूल है, तो जो आप बोलोगे मैं ले लूंगा। 1 रुपया तक कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन नगर सेठ ने कहा, देख सुदास मैं 500 मोहरा देके ये खरीदता हूँ। तो ये तो अचंभित हो गया, 500 मोहरा, जिसको 1 रुपए 1 मोहरा की आस थी, उसको 500 मोहरा एक साथ मिलने वाले थे। तो फिर वो तो खुश हो गया। कुछ बोलने वाला था, तब वहां से सेनापति आता है अपने घोड़े पे बैठ के, और सेनापति देखते हैं, देख सुदास मैंने ये फूल ले लिया है, जो नगर सेठ दे रहा है उसके डबल मैं पैसे देता हूं, मोहरा देता हूं, वो मुझे दे दे। सुदास अचंभित हो जाता है, तुम लोगों को क्या हुआ है, ये तो एक मामूली फूल है, सिर्फ बेमौसम आया तो क्या हुआ, इतना पैसे क्यों। और उसी समय तुरंत राजा अपने बग्घी में बैठ के जाता है, वही पहुंचता है, बोलता है, सुदास मैं राजा हूं और मेरा आदेश इस जगत में एकदम परमानेंट फाइनल आदेश है, अंतिम आदेश है, मैंने ये फूल खरीदा है, जो नगर से सेनापति देगा उससे 10 गुना मैं देता हूं। फिर सुदास की आंखें खुल जाती है और सुदास बोलता है, ऐसा क्यों, क्या है इस फूल में। तो राजा कहता है, देख रात को यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ से गुजरे हैं और उनके आने से ही ये फूल बेमौसम खिला है, और वो अपने ही गांव में या अभी वन विहार करके वो उन्होंने वहां प्रवचन रखा है, हम सब वही जा रहे। तो फिर सुदास तुरंत उसकी आंख खुल जाती है और बोलता है, भगवान आए, भगवान यहां से मेरे झोपड़ी से गुजरे। हाँ मैं सोच रहा था कि ये फूल ऐसे कैसे खिल सकता है बेमौसम, भगवान के आने से ही खिला है। तो क्यों ना अगर आप लोग इतने मोहरा देके, इतने पैसे देके मुझसे खरीदना चाहते हैं, तो मैं इसको नहीं खरीद पाऊंगा, मैं इसको खरीद ही नहीं सकता। अगर इतना मूल्यवान फूल है तो मुझे तो मिला है, तो मैं उसको क्यों बेचूं। जो चीज मेरे पास अंदर है वो हुनर होता है किसी के पास गीत होता है, किसी के पास प्रवचन होता है, किसी के पास ध्यान होता है, जिसके पास खाने के वांदे हैं वो भी फूल नहीं बेच रहा है भगवान आपको चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्मित हास्य करते हैं, जैसे सुदास आता है तो सब बातें तो होती रहती है, तो वो सुदास अपना फूल भगवान के चरणों में रखता है और आशीर्वाद लेता है, और भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, देख आज तू भले सम्राट नहीं है पर तू दिल का सम्राट है, करोड़ों रुपए तुझे मिल सकते थे, फिर भी तूने ये फूल नहीं बेचा। इसका मतलब है कि तू अपने जीवन में वही मूल्यों को महत्व देता है जो भौतिक जगत से बड़े हैं। साईं बाबा के चरणों में जाने वाला हर भक्त अपनी श्रद्धा जब बाबा के सामने रखता है ना, बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। उनको श्रद्धा चाहिए, उनको आशीर्वाद चाहिए, और ये कार्य जो उन्होंने किया है जीवन में हम सबको वो चला रहे। अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य रखोगे ना भाइयों, पहुंच जाओगे। आज अभी मेरे साथ आप साई ध्यान करने बैठो। सबसे पहले बात, अपनी निजी जीवन में स्वच्छता को महत्व दो। बहुत अच्छी तरह से ये आप मन के साथ, जैसे शरीर को स्वच्छ करते हो वैसे अभी मन को स्वच्छ करना है, और मन को स्वच्छ करना है मतलब बुरा कुछ भी नहीं देखना है। आज मुझे मेडिटेशन से पहले, बैठने से पहले मैं आज सिर्फ ध्यान चक्र सिखा रहा हूं आपको, कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने के लिए और अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करने के लिए मेरे साथ आज साई ध्यान करना है। आज मेडिटेशन का ये मेरे ख्याल से 5वां रविवार है। 5 रविवार हो गए, और हर दिन मैं सुबह 7:20 में आस्था भजन पे तो आपको मैं साई वाणी कर ही रहा हूँ और आपके साथ जुड़ी रहा हूँ। लेकिन आज इस इतवार के दिन, रविवार के दिन, हम सब आज आस्था पे ये जो साई ध्यान करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ा है अंतर मन की शुद्धता। और अंतर मन की शुद्धता अपने मन पे, अपने विचारों पे होती है, और वो सबसे पहला विचार है मन को प्रसन्न करो।
प्रसन्न मन ही बहुत कुछ कर सकता है, ना कि हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। कैसे करना है पूछो, सोचो कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक बात को है ना आप अभी माइंड में सेट कर दो। आज सबसे पहली बात है एकदम अच्छी तरह से, पूरी तरह से फ्रेश होके आपको पद्मासन में बैठना है। जैसे ही आप पद्मासन में बैठोगे आपके हाथ सीधे होंगे और ये मुद्रा जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं उसके हिसाब से आपको शांति से बैठ के सामने आंख बंद करके 3 बार ओम का उच्चार करके आपको शुरुआत करनी है मन को प्रसन्न करने की, मन को खाली करने की। शुद्धता के साथ, विचारों के साथ सुविचार पढ़ेंगे तो कार्य बनेगा। हर दिन अच्छे अच्छे विचार अपने कान में आने चाहिए 15 मिनट। और मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि आप साई वाणी को सुनो। आज आपने सुदास से क्या सीखा, सुदास ने क्या किया, जो अपने को प्रकृति ने दिया हुआ है उसके ही बगीचे में क्यों वो फूल आया, क्यों वो बेमौसम फूल आया, क्योंकि भगवान वहां से गुजरे थे और भगवान ने उसको जो दिया, वो जो प्रसन्नता उसको मिली वो बेच के नहीं मिल सकती थी। अपने जीवन में जो भी साईं बाबा के चरण में आप डालने वाले हो प्रसन्नता के साथ डालो और बाबा को बोलो, बाबा मेरे जीवन में सुख शांति समाधान चाहिए मुझे, क्योंकि समाधान बहुत बड़ी चीज है, हर चीज का वो नींव है। अगर अच्छी तरह से बोओगे ना तो उसका पेड़ बनेगा और पेड़ बनेगा तो पूरी धरती पे हरियाली करेगा। आपको दूसरा और महत्वपूर्ण चरण है कि सांस पे ध्यान देना और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण अपने लक्ष्य के बारे में सोचना। इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ लाइफ। कोई भी काल्पनिक शक्ति आपको जगा सकती है अगर आप तहे दिल से उसको मांगोगे तो। श्रद्धा, बाबा यही तो सिखाते हैं, देख मेरे पास आया ना तो पूरी श्रद्धा के पास आ। आज भी जितने भी हजारों करोड़ों भारतीय और मेरे विश्व के पूरे एनआरआईज भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं साईं बाबा को, जो फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी जुड़ रहे हैं अभी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि फोकस ऑन योर माइंड। आपके मन पे शक्ति पे ध्यान दो। मन की बहुत बड़ी शक्ति है। आप अगर मन से किस चीज को करना चाहते हो तो पहले मन में सोचो। आज एक प्रयोग आपको करना है। अभी आप शांत मेडिटेशन में बैठे हैं और मेडिटेशन करने लगे हैं। निसर्ग के साथ आप प्रसन्नता के साथ जुड़े हैं और बहुत शक्ति आपको भगवंत दे रहा है। एग्जिस्टेंस की शक्ति आपके अंदर आ रही है और आप एकदम जाग चुके हैं और आपको बहुत बड़ी क्रांति करनी है। जीवन की क्रांति है, सांस पे ध्यान है, साईं बाबा का आशीर्वाद है और साईं बाबा का भजन आप सुन रहे हो। अभी शांति से यहाँ मैं भजन सुनाऊंगा, एक साईं बाबा का भजन। तू ही रब है, तू ही सब है, सारी दुनिया तुझ में समाई। रब है, तू ही सब है, सारी दुनिया तुझ में समाई। ईश्वर साईं अल्लाह साईं, सबका साईं साईया। ईश्वर साईं अल्लाह साईं, सबका साईं साईया। है कहता है वो, फकीरी के आलम में रहता है वो। ओ सबका मालिक एक है कहता है वो, फकीरी के आलम में रहता है वो। मानवता है मजहब कहता है वो, दिल में सबके सबके मन में रचता है साईं। ईश्वर साईं अल्लाह साईं, सबका साईं साईया। ईश्वर साईं अल्लाह साईं, सबका साईं साईया। ईश्वर
सबका साईं साईं। आप शांति से सिर्फ से ओम का उच्चार करोगे 3 बार। ओम ओम अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक बात पे ध्यान दोगे कि आप में वो सब नेगेटिव शक्ति आपके शरीर से निकल जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। पूरा पॉजिटिव आप मन के साथ सोच रहे हो और आप अपनी सांस को बहुत धीमी कर रहे हो। आराम से सांस लो, आराम से सांस छोड़ो। यही आज का ध्यान है। और इस ध्यान को करते करते आपको 30 मिनट अभी सिर्फ सांस पे ध्यान देना है, क्योंकि अपने जीवन का लक्ष्य है भाई और बहनों। ये शक्ति है, ये ध्यान की शक्ति है, आध्यात्म की शक्ति है। और ये आध्यात्म की शक्ति आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। आज आपको साई आंगन में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बाबा का आंगन है। इस आंगन में आपको, जब आप गुरु पूर्णिमा के दिन, मैं आप सबको उसी दिन से साई ध्यान का अमृतानुभव देने वाला हूँ। सबके तैयार रहना है। गुरु पूर्णिमा के दिन 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा आती है और उस दिन हम साई ध्यान का सबके विश्व के लिए बांटना चाहते हैं। तब तक आपको एक ही चीज़ बोलनी है। सिर्फ 30 मिनट आपको एक ही चीज़ बोलनी है। कौन सी? प्रारंभ करो और जारी रखो। प्रारंभ करो और जारी रखो। ये कहानी मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप शांति से समझ लें। ऐसी श्रद्धा रखोगे ना तो आप अपने जीवन में बदलाव लाओगे। शांति से करो, बहुत अच्छी तरह से आप पहुँच जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ मैंने कही, लेकिन आज एक ऐसे महामानव की कहानी मैं कहने जा रहा हूँ जो महामानव ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। और उस महामानव का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में एक तपस्या की, ध्यान की तपस्या की, ज्ञान की तपस्या की, और उन्होंने अपने मानव जाति का समाज के लिए बदलने के लिए पूरा आयुष्य को समर्पित किया। आपको पता है एक बात, हम अपने आजू बाजू में बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, हम उनके ज्ञान को नहीं देखते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में खुद को बहुत टैलेंट समझते हैं और यही हम गलती करते हैं। आज मैं विश्वास देना चाहता हूँ आपको, श्रद्धा रखोगे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पढ़ाई के बारे में मैं आज कहने वाला हूँ। वो इतना पढ़ते थे कि हर एक शब्द को वो जानते थे। और इतने बुक्स उन्होंने पढ़े, इतनी किताबें उन्होंने पढ़ी और उसको शिद्दत के साथ उन्होंने पाया, तो वो भारत की राज्यघटना कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाए। हमें हमारे जीवन में एक एक महापुरुषों का विचार लेना है और ये विचार आज आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। अभी आप देखोगे इसके आगे मेरे बुक्स, जो मैंने 108 बुक लिखे, उसका भी आपको क्लिप दिखेगा आगे, आप देख लेना। उसमें 3 चीज़ें हैं। मैं 3 महापुरुषों के बारे में आज बोलने वाला हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी और वीर सावरकर। इस तीनों ने हमारे भारत देश को ऊंचा उठाने के लिए बहुत प्रयास किया और इन 3 महापुरुषों ने अपने जीवन में अपनी अपनी शक्ति भगवान को, भारत देश को आज़ाद करने में और समृद्ध करने में लगा दी। अभी देश तो आज़ाद हुआ है, हमें खुद को आज़ाद होना है। आप बोलेंगे अध्यात्म के साथ आप देश को बनाने की बात क्यों करते हो सुनील जी? मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हमारा एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। पहले हम खुद, बाद में हमारा परिवार, बाद में हमारा गांव, बाद में हमारा राष्ट्र और बाद में हमारा विश्व। तो हर चीज से अपने के लिए मत सोचो, अपनों के लिए सोचो। देखो, अपना और अपना, इसमें बहुत फर्क है। मेरा और अपना, ये 2 चीजों पे ध्यान देना। आज की एक ही क्रांति है। आपको मैं बच्चों को खासकर तौर पर कहना चाहता हूं, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। साई ध्यान, साई क्रिया और मेडिटेशन और साई वाणी सुनने के बाद आपके जीवन का लक्ष्य आपको पता चलेगा। बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके मुझे आपको यहाँ बहुत ज्ञान बांटना नहीं है। मेरी कहानियों से सिर्फ बहुत देना है। और उसके बाद आप जब मेडिटेशन करोगे तो साई क्रिया और साई ध्यान, ये आपको दिया हुआ बहुत बड़ा मंत्र है। और इसी मंत्र के साथ मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। प्रणाम।